दोस्तों यात्रियों की सुविधाओं के लिए इसी जुलाई के महीने में दो जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनको लॉन्च करने का फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से, जिनको लेकर तारीखों की जो घोषणा है, मतलब कि जुलाई महीने में किस तारीख को ये गाड़ियां लॉन्च की जाएगी, ये भी यहाँ पर हो चुका है। साथ ही इनके लिए कोच कॉम्पोजिशन, वही इनका पूरा रूट क्या रहने वाला है, कितनी खास गाड़ियां साबित होंगी, इससे यात्रियों को क्या फायदे देखने को मिलेंगे, क्या नुकसान होंगे, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर रिपोर्ट्स के माध्यम से जारी हो चुका है रेलवे की तरफ से। इन सभी चीजों की यहाँ पर साफ जानकारी मिल चुका है। तारीखों की घोषणा भी बिल्कुल साफ तरीके से रेलवे ने कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर रेलवे किन दो रूटों पर जो दो नियमित एलएचबी गाड़ियां हैं इनको लॉन्च करने वाली है। जुलाई महीने में किस तारीख को ये लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगा, इनका कोच कॉम्पोजिशन कैसा रहने वाला है, सभी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये सारी चीजें जानने समझने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे द्वारा इस जुलाई महीने में लॉन्च होने जा रही दो नियमित एलएचबी गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों वंदे भारत एंड अमृत भारत की तरह हमारी जो एलएचबी ट्रेनें हैं इनका भी नेटवर्क तेजी से पूरे देश में बढ़ाने का काम रेलवे कर रही है। हर एक रूट पर ऐसी जो ट्रेनें हैं जिनमें सुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, काफी सेफ गाड़ी मानी जाती है आईसेफ कोचेस के मुकाबले, इनको चलाने का जो काम है वो रेलवे अभी बड़ी संख्या में कर रही है। एंड अगले 3 सालों के भीतर देश में चलने वाली सभी ट्रेनों को एलएचबी कोचेस के साथ लॉन्च करने का जो काम है वो रेलवे करने वाली है। एंड इसी कड़ी में लगातार इस काम को तेजी से करने का जो काम है वो अभी के समय में रेलवे कर रही है। बैक टू बैक अपने यात्रियों को कहीं न कहीं अभी के मुकाबले बेहतर सुविधा दिया जाए, इसी प्रयासों के साथ रेलवे अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हर जगह कहीं न कहीं ये जो अपग्रेडेशन वाला काम है वो उसको रेलवे कर रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रेलवे ट्रैक्स हो या फिर चल रही ट्रेनें हैं, सभी जगह जो अपग्रेडेशन का काम है वो उसको करने का पूरी तरह से जो टारगेट है वो उसको रेलवे ने यहाँ पर सेट कर लिया है। और इसी कड़ी में दो जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनको भी लॉन्च करने का आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है। इसी जुलाई के महीने में गाड़ियां लॉन्च हो जाएगी, यात्री सेवाओं के बीच में इनकी यहाँ पर शुरुआत भी हो जाएगी। साथ ही इनके लिए कोच कॉम्पोजिशन की भी जानकारी मिल चुकी है कि इनके लिए जो नया कोच कॉम्पोजिशन है वो हमें कैसे देखने को मिलेगा। और खास बात यह है कि ये दोनों की दोनों ट्रेनें काफी ज्यादा खास साबित होने वाली है रेल यात्रियों के बीच में। तो आइए दोस्तों एक एक करके जो दोनों ट्रेनें हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं कि रेलवे किन रूटों पर जो बड़ी सौगात है उसको यहाँ पर देने जा रही है इस जुलाई के महीने में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ रिपोर्ट्स की, तो इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो पहली ट्रेन है वो चलने वाली है प्रयागराज से चंडीगढ़ के बीच में, जिसका नाम हो जाता है ऊंचाहार एक्सप्रेस, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। एंड फाइनली हमारी जो ऊंचाहार एक्सप्रेस है इसको भी एलएचबी कोच के साथ अपग्रेड करने का जो फैसला है, जो आदेश है वो रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिया है। बाकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संगम स्टेशन से चंडीगढ़ जाने वाली हमारी जो ऊंचाहार एक्सप्रेस है वो इस जुलाई के महीने से एलएचबी रैक के साथ लैस हो जाएगी। एलएचबी रैक लगने के बाद प्रयागराज से चंडीगढ़ का जो सफर है वो यात्रियों के लिए और भी ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन में पहली बार एसी इकोनॉमी वाले जो कोच है वो भी लगाने का काम रेलवे करने जा रही है। बाकी बात करेंगे तारीखों की, तो एक्चुअली आने वाले 22 जुलाई से ऊंचाहार में चंडीगढ़ से एलएचबी कोच की शुरुआत होगी। वहीं अगले दिन यानी कि 23 जुलाई से प्रयागराज से जब ये गाड़ी खुलेगी तब इसमें एलएचबी कोच की जो सुविधा है वो यात्रियों के बीच में अवेलेबल हो पाएंगे। बाकी बात करेंगे कोच कॉम्पोजिशन की, तो अभी ऊंचाहार एक्सप्रेस में जब गाड़ी पुराने आईसेफ कोच के साथ चल रही है तो इसमें थर्ड एसी के 6 कोचेस, जनरल के 4, एसी 2 टियर के 2 कोचेस, स्लीपर के 9 कोचेस, एसी फर्स्ट का 1 कोचेस और एसएलआर श्रेणी के 2 कोच लगे हुए हैं। बाकी एलएचबी रेक लगने के बाद हमारी जो प्रसिद्ध ऊंचाहार एक्सप्रेस है इसमें जनरल के 4 कोचेस, स्लीपर के 7, एसी 2 एंड एसी इकोनॉमी के 2 कोचेस, इसके अलावा एसी 3 टियर के 4 कोचेस, वहीं एसी फर्स्ट का 1 एंड जनरेटर एंड साथ ही जो लगेज यान का कोच है उसकी भी संख्या इस गाड़ी में एक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारी जो ऊंचाहार है जिसका ट्रेन नंबर है 14217 एंड 14218, इसकी रवानगी प्रयागराज संगम से दोपहर में 2 बजे होती है, जो कि अगले दिन सुबह के 9:15 पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। काफी पुरानी गाड़ी है। और इसी तरह चंडीगढ़ से शाम में 4:45 पर गाड़ी चलकर अगले दिन सुबह के 11:05 पर प्रयागराज संगम यात्रियों को पहुंचा देती है। एंड फाइनली ऊंचाहार को भी एलएचबी फाइड करने का जो काम है वो रेलवे करने जा रही है। 22 एंड 23 जुलाई से ये गाड़ी दोनों दिशाओं से एलएचबी कोच के साथ संचालित की जाएगी। लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनकी तरफ से लगातार मांग करी जा रही थी कि ऊंचाहार को भी एलएचबी कोच दिया जाए। तो फाइनली 22 एंड 23 जुलाई से ये जो लंबा इंतजार है उसको यहाँ पर रेलवे खत्म करने जा रही है। बाकी इसके अलावा बात करें दूसरी गाड़ी की, जिसको भी इसी जुलाई के महीने में रेलवे एलएचबी कोच के साथ लॉन्च करने जा रही है, जो की काफी एक ऐतिहासिक गाड़ी भी है। तो हमारी जो दूसरी गाड़ी है
इसकी शुरुआत अभी से 158 साल पहले हुई थी, यानी कि 158 साल पुरानी गाड़ी को फाइनली जो LHB कोचेस हैं उनके साथ चलाने का यहाँ पर रेलवे ने फैसला ले लिया है। बाकी बात करेंगे इस गाड़ी की, तो जी हाँ, हमारी जो फाइनली नेताजी एक्सप्रेस गाड़ी है जो कि हावड़ा से कालका के बीच में चलने वाली सबसे पुरानी गाड़ी है, ये भी अब यहाँ पर इसी महीने से LHB कोच के साथ संचालित की जाएगी। बाकी बात करेंगे तारीख की, तो हावड़ा से नेताजी एक्सप्रेस LHB कोच के साथ 14 जुलाई को एंड साथ ही कालका से नए LHB कोचों के साथ 16 जुलाई से ये गाड़ी पहली बार रवाना हो जाएगी। बाकी हमारी जो नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी शुरुआत हुआ था वर्ष 1866 में, जब भाप इंजन के साथ इस गाड़ी का शुरुआत हुआ था और यह ट्रेन पहले कोलकाता से दिल्ली के बीच में चलती थी, जैसे कि आपको पता होगा। बाकी बाद में इसका विस्तार कालका तक कर दिया गया और तब इसे कालका मेल कहा जाने लगा। बाकी 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस ट्रेन का जो नाम है वो कालका मेल से बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। बाकी यहाँ पर LHB रेक होने के बाद पहली बार हमारी जो नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन है इसमें भी थर्ड AC इकोनॉमी वाले जो कोच है उसका यहाँ पर जुड़ाव पॉसिबल हो पाएगा। गाड़ी में थर्ड AC इकोनॉमी कोच रेलवे लगाने जा रही है। बाकी ऊंचाहार एक्सप्रेस के LHB फायर्ड होने के ऊपर हिमांशु शेखर उपाध्याय जी जो कि CPRO हैं उत्तर रेलवे के, इनके द्वारा बताया गया है कि ऊंचाहार एक्सप्रेस में इस जुलाई के महीने में LHB कोच लगाए जाएंगे और इसके अलावा नेताजी एक्सप्रेस को भी इसी जुलाई से LHB फायर्ड करने का जो काम है वो रेलवे करने जा रही है। साथ ही जो तारीख है वो भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, यानी कि फाइनली बहुत प्रतीक्षित ये जो दोनों ट्रेनें हैं ऊंचाहार एंड हमारी नेताजी एक्सप्रेस, इनको भी LHB फायर्ड करने का जो काम है वो रेलवे करने वाली है। इसी जुलाई के महीने में दोनों गाड़ी LHB फायर्ड हो जाएंगी। बाकी हमारी नेताजी एक्सप्रेस 14 एंड 16 जुलाई से दोनों दिशाओं से LHB फायर्ड होगी। वहीं हमारी जो ऊंचाहार है वो 22 एंड 23 जुलाई से दोनों दिशाओं से जो LHB कोचेस हैं उनके साथ ऑपरेट की जाएगी। बाकी दोस्तों इन दोनों गाड़ियों को तो LHB कोच रेलवे देने जा रही है, जुलाई के महीने में ही गाड़ियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन इनके अलावा देश में चलने वाली और कौन कौन सी जो ट्रेनें हैं जो कि अभी भी पुराने ऐसे कोचेस के साथ चल रही है लेकिन उनको भी LHB फाइट करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। किन किन गाड़ियों को LHB कोच देना काफी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड बाकी यही थी दो इंपॉर्टेंट गाड़ियां जिनको इसी जुलाई के महीने में LHB कोच के साथ रेलवे लॉन्च कर देगी, जिनके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।